नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में। आप निरंतर अपनी उपस्थिति दे रहे हैं और आपको हम निरंतर एक अच्छी जानकारी जो एक आचार्य को, एक ब्राह्मण को, एक गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति को होनी चाहिए, आप इन सब चीज़ों को सीख रहे हैं। आज आपके लिए बहुत सुंदर विषय लेकर के आए हैं, वो है अग्निवास। कोई भी हवन यदि हम अपने घर में करते हैं तो एक चर्चा आपने सुनी होगी ब्राह्मणों के मुख से कि अग्निवास है या नहीं है। तो कहाँ पर अग्निवास हमको देखना है और कहाँ पर अग्निवास का विचार नहीं करना है, पहले तो ये आपको समझना है। दूसरा, कब कहाँ पर अग्निवास कैसे होता है ये भी विचार करना आवश्यक है, क्योंकि आपको हमने हवन सामग्री के विषय में जानकारी दे दी है। अब आपको अग्निवास के विषय में बताते हैं। अगले भाग में आपको सूक्ष्म हवन की विधि भी आपको बताएंगे कि हमको सूक्ष्म विधि से हवन कैसे करना चाहिए। तो आज आप इस जानकारी को गौर से सुने और समझें। कहते हैं कि वन निवास का जो प्रकार है तो शयिका तिथिर्वार युता कृताप्ता शेषे गुणेभ्यो भूवि वन्निवास सौख्याय होमे सस युग्म शेषे प्राणार्थ नाशो दिमि भूतलश्च। वर्तमान में जो तिथि है, जिस दिन हमको हवन करना है, तिथि में दिन की संख्या जोड़ दीजिए। दिन का आरंभ रविवार से होता है और तिथि का आरंभ प्रतिपदा से होता है। तो इन्होंने बता दिया कि शयिका तिथि अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आपको लेना है और फिर सीधे अमावस्या तक गिनते चले जाना है। पूर्णिमा को 15 मान के 16 फिर पूर्णिमा के बाद जो प्रतिपदा आएगी उसको मानना है। तो इस तरह से 30 तिथियां हो गई क्रमशः शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से और रविवार से। शयिका तिथिर वार युता कृताप था, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अपनी तिथि तक गणना करनी है और इसके बाद वार युता दिन जो पड़ रहा हो रविवार से लेकर के जिस दिन हवन करना है उस दिन के दिन तक गणना करनी चाहिए। शेषे गुणोभ्यो भूवि वन्निवास है और फिर उसका आपको गुणा करना है। और गुणा कैसे करना है? शेषे गुणेभ्यो, जितना आपको 4 से गुणा करेंगे तो आपको जब 4 से भाग देंगे तो उसमें गुण जो भी फल आएगा 1, 2, 3 या 0, 4 प्रकार के फल आएंगे। तो कहते हैं कि यदि 1 बचे तो फिर क्या होगा और 2 बचे या 3 बचे तो क्या होगा। तो बता रहे हैं कि यदि जोड़ने के बाद उसमें से जब आपने युग्म किया शयिका तिथिर वार युता कृताप्ता तो शेषे गुणेभ्यो भूवि वन्निवास सौख्याय होमे सस युग्म शेषे प्राणार्थ नाशो दिमि भूतलस्य। वर्तमान तिथि में दिन की संख्या जोड़कर उसमें 1 और मिला करके कुल योग में 4 का भाग दे, शेष 0 मिले, 3 बचे तो अग्नि का वास पृथ्वी में है। यदि 1 बचे, 2 बचे तो अग्नि का वास पृथ्वी में नहीं है। इस दिन में हवन करने से प्राण के लिए और धन के लिए नाशक योग है, इसलिए इन दिनों में हवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी सुप्त रहती है। और कुछ ऐसे कार्य हैं उनमें आपको अग्निवास नहीं देखना है। क्या है? विवाहे व्रत बंधे च यजने मधुसूदने दुर्गायां पुत्र जन्मादौ अग्निचक्रम न दृश्यते। विवाह में अग्निवास देखने की आवश्यकता नहीं है। व्रतबंधे अर्थात जनेऊ में, उपनयन में यह कार्य नहीं। यजने मधुसूदने, और दुर्गा जी का पूजन हो, पुत्र का जन्म हो और यज्ञ आदि में अग्निचक्र भूचक्र नहीं देखना है। इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हवन करेंगे तो विशेष रूप से आपको इन सब चीज़ों से रक्षा होगी, किसी तरह की हानि नहीं होगी। और अग्निवास चक्र पंचांग में, किसी भी पंचांग में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा।
नहीं आप जोड़ सकते हैं, नहीं आप उसको घटा सकते हैं, नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का वन निवास चक्र पंचांग में दिया रहता है। आप उस पंचांग के अनुसार चक्र को देख लीजिए। अग्नि का वास यदि पृथ्वी में है अर्थात 0 और 3 यदि बचता है तो आप हवन कर सकते हैं। यह विधि आपको जानना आवश्यक है। प्रायः लोग आपसे भी पूछ सकते हैं, तो यह ज्ञान आपके लिए आपको हमने बताया। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में आपसे पुनः मुलाकात होती है। नमस्कार।